मतलब अभी आप ये सोच सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट जो है ग्रुप की डेफिनेशन नहीं जानता और वहाँ वो ऐसे डिपार्टमेंट पहुंच गया जो बहुत ही एडवांस हाँ डिपार्टमेंट है अलजेब्रा एनालिसिस में। मैथमेटिक्स के अलावा जो है एक जो चीज सीखी उन्होंने बेबाकी हमें बहुत सिखाई। बोलेगा अगर कहीं वो है आप अपनी राय रखिए, ये मत डरिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कि अगर आपने एक पेपर या दो पेपर बहुत अच्छे जर्नल पब्लिश कर लिए तो अलग डिफरेंट कैटेगरी में है। यस। तो इसमें फिर हम सक्सेसफुल रहे। पिछले हमने करीब जो है 10 साल में कम से कम 50 बच्चे जो है आईटी जैम के थ्रू डिफरेंट आईआईटीज में गणित कहीं में वो है। मतलब ये जो टेंडेंसी रही ना कि जिससे गणित में ज्यादा नंबर आएंगे हम्म, उसको गणित भी आती होगी, ये जबकि सच्चाई ऐसा नहीं नहीं है, है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज गांव के बच्चों के लिए यही ट्रांजिशन फेज है जो मुझे अभी भी लगता है। हमारे कॉलेजेस में अगर बच्चे इस फेज से गुजर जाएं तो फिर आगे एंजॉय करेंगे। नहीं। अगर और नहीं, जब तक हम कॉलेज और इन चीजों को इनरिच नहीं करेंगे, भाई कॉलेज अच्छा होगा यूनिवर्सिटी में बच्चे अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में अच्छे बच्चे जाएंगे तो टीएफआर आईटी को अच्छे मिलेंगे, तो सब बिल्कुल कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अली। सर आपका हार्दिक स्वागत है इस शुक्रिया कार्यक्रम सर, में। शुक्रिया। हम लोग इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं गणित के क्षेत्र में अभी क्या क्या स्कोप है, आपकी गणित की यात्रा कैसी रही अभी तक की, जिस परिवेश से आप आए और यहाँ तक की आपकी यात्रा रही, और नए बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या स्कोप है इस क्षेत्र में और आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो हम इन मुद्दों पे आज आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी अभी तक की गणितीय यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा उसके बारे में हमारे बच्चे भी सुनना चाहेंगे। गणित की यात्रा के बारे में मैं कहूँगा, मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, यूपी में। जी। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वहीं से हुई है, बल्कि तख्ती से हुई है, यू कैन हाँ से, सर इधर को। है ना। तख्ती से स्टार्ट किया है मैंने हाँ पढ़ना। वही ठीक है, गांव में हम लोग बिल्कुल तख्ती में गांव में लिखते जो थे। है तख्ती से स्टार्ट किया है। पर उस टाइम के जो उस्ताद थे बहुत ही अच्छे थे, लाजवाब। हाँ आज भी हम उनको याद करते हैं कि किस डेडिकेशन से वो पढ़ाते थे। तो ठीक है, फैमिली हालात बहुत अच्छे थे, फैमिली हालात पे कोई इशू नहीं है, बट एकेडमिक जो एक वो होता है इन्वायरमेंट, वो ऑलमोस्ट नील था अनिल था सोसाइटी हाँ। में। बट फादर को बहुत वो थी कि पढ़ें, इसलिए वो हमसे कभी कोई काम नहीं लेते थे, इवन खेत पे भी नहीं जाने देते थे कि नहीं पढ़ना है। ठीक। तो वैसे जो सोशल वो होता है इन्वायरमेंटल एकेडमिक, वो तो बहुत गांव का आप जानते हैं जिस तरह का रहता है इन जनरल, हम्म, वो बहुत कम था। तो एक तो ये कि मेरे फादर का बहुत बड़ा वो इन्फ्लुएंस उसमें वो रहा कि उन्होंने हमेशा इनकरेज किया कि आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। तो ये बढ़िया। एक सबसे बड़ी वो रही। बल्कि इन्होंने खेती बाड़ी भी छोड़ दी अपनी और वो एक बिजनेस करने लगे थे, कपड़े की दुकान। एक जेवर ठीक टाउन है हमारे गांव के पास, वहां पर स्टार्ट की थी, ठीक। जहाँ पर आजकल ये जेवर एयरपोर्ट बनना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जो रहा बनना है है वहीं जी पर जी टाउन जी। है। एंड बहुत सारी चीजें रहीं। आई हैव नो मदर। मैं 3.5 ईयर का था तभी मदर का डेथ हो गई थी, ओह तो मुझे तो सॉरी सर। याद भी नहीं है सॉरी सर। कि क्या फेस रहा होगा उनको। बट कुछ चीजें ऊपर वाले की भी होती हैं कि देखिए मदर भी नहीं थी ना कोई सिस्टर है, बट एक अच्छी राहत मिलती गई फादर ने, और मेरे जो दादा दादी थे उन्होंने पाला पोसा। बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं मेरे, अच्छा। जी प्रैक्टिस करते हैं अलीगढ़ में। छोटा भाई भी है, 3 भाई हैं। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ पढ़ने में, ठीक था, उस्ताद बहुत अच्छे मिले। हाई स्कूल तक काफ़ी ठीक रहा। फिर मैं खैर इंटर कॉलेज, खैर एक हमारा जो है लोकल टाउन है, हाँ खैर है। हाँ खैर वहीं अलीगढ़ और जेवर के बीच में है। तो वहाँ से मैंने 10th और 12th। 12th क्लास किया। जी। बल्कि उस टाइम किया कि जिस टाइम कल्याण सिंह की गवर्नमेंट भी थी, तो ठीक। बोर्ड बहुत टफ हुआ करता था उस जमाने में, एक जमाने में नकल विरोधी नकल अध्यादेश की विरोधी वजह का। से बहुत तो मुश्किल था। ये हुआ, बट 12th में ठीक है, थोड़ा डाइल्यूट हो गया सिस्टम। तो उस टाइम काफ़ी अच्छा रहा और कुछ उस्ताद बड़े अच्छे मिले, आज भी उनके नाम याद हैं। बड़े अच्छे से पढ़ाया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, अब मैं कभी कभी मिलने भी जाता हूँ। बल्कि जो मेरे जूनियर हाई स्कूल के उस्ताद थे नौबत सिंह चौहान, उनसे मैं 25 साल बाद मिलने गया। क्या तो बड़े बात। खुश हुए, बड़े खुश हुए। जबकि उनको याद भी नहीं होगा कौन जावेद था। बस ये कहा सर आपने पढ़ाया और अब मैं आप आज यहाँ हूँ और ये मैंने किया है जिंदगी में। बहुत खुश हुए। बहुत बढ़िया। तो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ आया। मैंने आगरा कॉलेज, आगरा यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है अलीगढ़ में, धर्म समाज कॉलेज, अच्छा। वहाँ से मैंने बीएससी किया। और बीएससी भी मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मैं गांव में था, तो इसलिए मुझे टाइम से जो है फॉर्म नहीं फिल कर पाया था। तो इसलिए मैंने बीएससी इवनिंग शिफ्ट में किया। अच्छा 2 शिफ्ट में कॉलेज हाँ, चलता था।
बेसिकली क्या है, इवनिंग जो शिफ्ट थी वो सेल्फ फाइनेंस थी, ये भी था। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक तो ठीक। बी इवनिंग कहलाते, बीएससी इवनिंग, हम्म। वहां से किया मैंने। और वहाँ मेरा जो इंटरेस्ट है, बेसिकली ट्वेल्थ में थोड़ा सा मैथमेटिक्स में डगमगाया, बट बीएससी सेकेंड ईयर के बाद मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। जहां से असली गणित शुरू हुई, मतलब हाँ, मतलब एक जैसे तरह से अलजेब्रा और फिर बिल्कुल बिल्कुल। एनालिसिस की चीजें आने लगी। बट मैथ से ज्यादा मुझे उस टाइम फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण उसमें ज्यादा उदाहरण और मिलते हैं। नहीं, वो चीजें कुछ समझ, खास स्पेशली मेरे पास एक पेपर था उस टाइम क्वांटम में, क्वांटम मैकेनिक्स का एक खुद, अच्छा। और स्पेशली हाई एनर्जी जो पार्टिकल है, पार्टिकल हाँ फिजिक्स। हाँ। तो एक टीचर थे हमारे बहुत अच्छे, मिले चक्रवर्ती साहब, डीएस कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। मैथ के तो खैर एक ही टीचर अच्छे थे, उनकी मैं बताना चाह रहा हूँ, साहब सिंह नाम था उनका। अच्छा, अरे वाह, आपको अपने लगभग अधिकतर गुरुजनों का नाम याद बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतने अच्छे थे सर। जैसे जनरली होता है कि डिग्री कॉलेज में ट्यूशन खोरी होती है, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा है जिंदगी है। में, जी जी जी। है ना। और वहां से अलीगढ़ से एक टाउन है हरदोगंज, जो अतरौली की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमारा पावर प्लांट भी बना हुआ है अलीगढ़ का बहुत अतरौली, बड़ा। हाँ हाँ। हरदोगंज करीब 15-16 किलोमीटर है, डेली साइकिल से आते थे और डेली वापस जाते थे। 15 किलोमीटर एक तरफ। एक तरफ साइकिल से और फिर वापस जाना, ये पर्सनालिटी थी। क्लास कोई ना छोड़ना, और ऐसा लगता था कि बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स का मतलब प्रोफेसर, जबकि पीएचडी भी नहीं थे वो, सिर्फ मास्टर थे अब जमाने के मैथमेटिक्स में। अच्छा। तो आज भी खैर उनकी डेथ हो गई, पिछले साल कॉलेज में बुलाया था, तो आज भी मैं उनको याद करता हूँ, साहब सिंह साहब को। एक दो बार उन्होंने गाइड भी किया जब मेरा में। तो बीएससी में फिजिक्स में मेरा बहुत अच्छा वो था। फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, फिजिक्स में भी सेलेक्ट हुआ मास्टर के लिए, और मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में मेरी 45 रैंक आई पूरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा बट मीन टाइम मेरा जो है एमएससी में फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन, तो फिर मैं आगरा कॉलेज आगरा नहीं गया, आगरा यूनिवर्सिटी नहीं गया, अच्छा, तो एमएससी आपने फिर एएमयू से एएमयू किया। से की। तो ठीक फिर ठीक। एएमयू से जो मैं एमएससी में आया, एमएससी मैंने वहाँ कंप्लीट की। बट ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम रहती है, जनरली डिग्री कॉलेज सिस्टम में प्योर मैथमेटिक्स वीक होता है, हाँ। तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। जब मैं पहले दिन ग्रुप थ्योरी की क्लास लेने पहुंचा एएमयू में, तो नो डाउट एएमयू इज वेल नोन फॉर प्योर मैथमेटिक्स, स्पेशली अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हम्म। और कुछ एनालिसिस के कुछ टॉपिक हैं बहुत अच्छे। क्योंकि अलजेब्रा ग्रुप जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है एएमयू में, हम्म। काफी अच्छे अच्छे लोग रहे हैं अभी। और ज्योमेट्री भी, डिफरेंस ज्योमेट्री। तो पहले दिन जो है प्रोफेसर अफजाल बेग साहब थे, कोसेंट ग्रुप पढ़ाते थे। अच्छा। अब वहाँ ग्रुप की भी डेफिनेशन ढंग से नहीं पता हमें क्या है, अब वो और कोसेंट ग्रुप पढ़ा क्वेश्चन रहे पे हैं, पहुंची। कोसेंट पे पहुंच गए। खैर समहाउ, तो अब मतलब अभी आप ये सोच सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट जो है ग्रुप की डेफिनेशन नहीं जानता, और वहां वो ऐसे डिपार्टमेंट पहुंच गया जो बहुत ही एडवांस हाँ, डिपार्टमेंट है अलजेब्रा एनालिसिस में, तो किस तरह से। तो बस अब ये ठान ली कि भाई अब जब यहाँ आ गए हैं, तो वापस नहीं जाना है। वापस नहीं जाना, कुछ करना है। तो इतनी मेहनत की, और फॉर्चुनेटली ये भी था कि उस टाइम जो एनुअल सिस्टम हुआ करता था, हाँ तो शायद एनुअल सिस्टम की वजह से और हार्डवर्क करने की वजह से मैंने रिकवरी कर ली। हाँ, मुझे लगता है वो अभी भी बेहतर है कई मामलों में हाँ, हमारे। क्योंकि एनुअल में होता है तो हो सकता है मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, जी जी। क्योंकि जैसे 2 महीने क्लास होती, फॉरन फिर एग्जाम आ सेमेस्टर। जाते, और 2 महीने में कुछ नहीं, क्योंकि 2 महीने तो मेरे वही निकल गए बिल्कुल। कि उन्हीं को समझने में क्या है ये। बट मैंने वर्कआउट किया, साथियों के साथ डिस्कशन किए, बड़े अच्छे अच्छे टीचर मिले प्योर मैथमेटिक्स में स्पेशली डिस्कशन के लिए। तो बात ये हुई कि एमएससी प्रीवियस हमने बहुत अच्छे मार्क्स से पास की, और कोई भी बैकलॉग पेपर नहीं आया। बढ़िया। जबकि जो बच्चे जो है 70% लाए बीएससी से, दूसरे यूनिवर्सिटी उनके बैकलॉग आ गए, खासकर टोपोलॉजी, मैनीफोल्ड और कैलकुलस ऑन आरएन, आरएन में, हाँ आरएन हाँ। में, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट हैं। बट ये रहा कि थ्रू आउट जो है हम पार होते जगह, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा डॉक्टर। फिर एमएससी में डिसाइड कर लिया पीएचडी करना है। अच्छा, तो किसी और एग्जाम के बारे में नहीं सोचा, नहीं, केवल फिर ये नहीं स्वयं सोचा कर लिया कि टोटली, अब हायर स्टडी अब में ही हायर जाना स्टडी में जाएंगे। है। जी। तो इसलिए एमएससी करते ही मैंने 2-3 जो टीचर हमारे बहुत अच्छे थे, एक प्रोफेसर मोहम्मद इमदाद थे, जो बहुत ही अच्छे टीचर जी। हैं, और एज ए ह्यूमन पर्सन बहुत अच्छे हैं, और ओवरऑल नॉलेज बहुत है उनको, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, रिलीजन, स्पोर्ट, हर चीज में। कोई चीज टॉपिक उनसे छोड़ दीजिए, फिर आप बच नहीं सकते कम से कम 2-3 घंटे के लिए। अच्छा। मगर आप 3 घंटे की मीटिंग है और चलते चलते उठते उठते भी आपने कह दिया कि राहुल द्रविड़ ऐसा खेलता है, तो 2 घंटे और गए आपके। मतलब इतना मसाला उनके पास जो डिस्कशन के लिए है। रहता सर का नाम कई बार सुना है मैंने। है ना। तो वो रहे, एक विकार आजम थे ज्योमेट्री के बहुत अच्छे टीचर, अभी जस्ट रिसेंटली रिटायर हुए। तो प्रोफेसर इमदाद तो मेरे फिर बाद में गाइड हुए, तो मैंने उनको ज्वाइन किया पीएचडी के लिए, तो उनसे बहुत सीखा। मैथमेटिक्स के अलावा जो है, एक जो चीज सीखी उन्होंने, बेबाकी हमें बहुत सिखाई।
अच्छा। बोलेगा अगर कहीं वो है आप अपनी राय रखिए, ये मत डरिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्योंकि आपका ये राइट है। तो ये चीज एक बहुत अच्छी मिली, एक तो घर से मिली मुझे फादर, इस मामले में मेरे फादर बहुत बहुत सोशल थे और एक अच्छी वो मुझे मिली, कभी उन्होंने इस तरह की चीज नहीं की। ऊपर से मुझे उस्ताद मिल गए ऐसे कि जिन्होंने हमेशा फ्री रखा, अच्छा। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई गलत, कभी कभी उनसे खुद आर्गूमेंट होते हैं बहुत सारे इश्यूज पे, मैथमेटिक्स नहीं उसके अलावा भी, तो अगर जहां पर वो थोड़े रॉन्ग है तो एडमिट कर लेते थे बाद में कि नहीं तुम सही कह रहे हो। बढ़िया। तो वो शायद एक डेवलप भी हुई है कि आज जो है हम उस चीज को कहीं भी बोल देते हैं। अच्छी बात है। तो फिर डॉक्टर साहब एमफिल किया हमने, एमफिल में प्रोफेसर आरपी पंत जो आपके कुमायूं यूनिवर्सिटी से हमारे एग्जामिनर थे सर के, उसमें आए टच में, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत इनकरेज किया पंत साहब ने हमें। फिर हमने पीएचडी की, पीएचडी में हमने काफी मैं, और फिर हमने ये देखा कि बस अपना स्टडी कीजिए एंजॉय कीजिए, तो इसलिए फुल टाइम अपना मैक्सिमम स्टडी और बीच में जो आपने एंजॉयमेंट मीन द सेंस, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है एकेडमिक स्कीम्स हैं, लाइक हाँ। एएफएस प्रोग्राम है, एटीएम प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, नॉट बेसिकली जस्ट। तो उस टाइम में मैंने आईआईटी, आईआईटी और आईएससी, आईएसआई सब इंस्टीट्यूट विजिट किए मैंने पीएचडी के दौरान ही। अच्छा। और मैं बताता हूँ कि ये विजिट बहुत जरूरी होती है एकेडमिक विजिट, क्योंकि एक पेपर ने जो है मेरी थीसिस की पूरी लाइफ बदल दी थी। एक बार मैं आईआईटी बॉम्बे गया, पीएचडी वही कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें एक प्रोफेसर एमसी जोशी साहब और हुआ करते थे, वो भी यहीं के थे, जो कंट्रोल थ्योरी के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं इंडिया में, आई थिंक आजकल गांधीनगर या कहीं पर हैं। अब ये पता नहीं एग्जैक्टली वो नैनीताल से हैं, अल्मोड़ा से, कहाँ से, बट हैं इसी रीजन सर के। रहे हैं, सर ने बहुत पहले भीमताल में एक वर्कशॉप की थी। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो उनका नाम भी एमसी जोशी, बहुत जी जी। सीनियर, हाँ। उनकी बहुत अच्छी किताब भी है ब्रिटिश के ऊपर। और डीबी पाई हमारे एक फिक्स पॉइंट में थे अच्छा। आईटी बॉम्बे में, जो वीरामणि के गाइड है। अच्छा। तो वहां मिले एनीवे, बट एक दिन हम कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लाइब्रेरी विजिट करने गए। तो आज से 20 साल पहले जनरली पेपर ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, तो हार्ड कॉपी के लिए लाइब्रेरी विजिट करना होता था। तो हमें जनरल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन में एक पेपर मिला, ईए प्रॉपर्टी वाला। अच्छा। एक प्रॉपर्टी थी, तो उसके ऊपर बहुत काम हुआ, हजारों पेपर लिखे गए। बाद पेपर लिखा, हमने अपना जीरोक्स करा लाए, फिर अपने उस्ताद को दिखाया, तो सुना कि इसमें तो बहुत काम है। तो उस काम, इतना काम निकला कि डॉक्टर साहब उसी से हमने एक पेपर खुद जो है जनरल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पब्लिश कर दिया अपना। अरे वाह, क्या बात। और उससे फिर बहुत सारे और भी पेपर मैंने पब्लिश किए बड़े बड़े जर्नल्स में, लाइक कंप्यूटर मैथ एप्लीकेशन, अप्लाइड मैथ लाइटर, अक्टा मैथ हंगारिका, क्योस सॉलिड एंड फ्रैक्टल, मतलब जो एक अक्टा मैथ सिनिका, जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं। तो वो बुलेटिन ऑफ बेल्जियन मैथ सोसाइटी, तो बड़े बड़े। उसके बाद लोगों ने उस पर काम किया, हमारे उन पेपर के जो साइटेशन भी जो मोर देन 100 हो चुके हैं हमारे खुद पेपर्स के, फिर लोगों ने औरों ने काम किया बहुत उस पर। तो आइडिया, बट यहाँ पर जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि एकेडमिक जो विजिटें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अभी मैं क्लास में बात कर रहा था कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाए आपका जी। तो वो मुझे एक, ठीक है कुछ पेपर थे, बट वो मुझे एक पेपर ऐसा मिला कि उसने इतने पेपर मैंने किए कि उससे वो बहुत मोस्ट साइटेड पेपर्स में चला गया और वो लोगों ने काम किया। बल्कि एक बार मैं जो सीएसआर का इंटरव्यू देने गया आरए की पोजीशन के लिए, तो वहां दीपेंद्र प्रसाद थे टीएफआर वाले, अच्छा। इंटरव्यू ले रहे थे। बोले क्या करते हैं, मैंने बताया बिला बिला, बोले कितने पेपर हैं, तो मैंने कहा सर ये पेपर है 7-8 पेपर है, एससीआई लिस्टेड पेपर थे, इम्पैक्ट फैक्टर। देखने लगे, सो जेएमए वाला जो पेपर था वो तो रख लिया। बोले ठीक है बस यही पेपर ठीक ठीक है, बिकॉज जनरल ऑफ मैथ एनालिसिस एप्लीकेशन की एक अपनी रेपुटेशन। यस सर। बोले हाँ ठीक है इम्पैक्ट फैक्टर है, बढ़िया, बट दिस इज गुड वन। वेरी गुड। सो एक पेपर से आदमी का परसेप्शन चेंज होता है कि अगर आपने एक पेपर या 2 पेपर बहुत अच्छे जर्नल पब्लिश कर लिए तो अलग डिफरेंट कैटेगरी में। यस सर। तो दीपेंद्र प्रसाद जो टीएफआर का बंदा है वो भी उसको रेफरेंस, बाकी बोले जबकि इम्पैक्ट फैक्टर दूसरे जर्नल के ज्यादा था। बोले ना यही सही है। और उन्होंने मुझे फेलोशिप भी दी, इंटरव्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ। जिसके बाद फिर आप आईआईटी कानपुर जो एनबीए, हाँ तो फिर मैंने जो कंप्लीट किया तो मुझे फिर 2 पोस्ट डॉक और मिली। हाँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एनबीएचएम, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स की फेलोशिप मिली। तो मैंने वहाँ पर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर धीरेन्द्र बहुगुणा साहब को ज्वाइन किया, ही वाज एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिक्स पॉइंट के बाद मैंने फिक्स पॉइंट के एप्लीकेशन उनसे सीखे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस में
किस तरह सॉल्व। मेन टाइम जो है मैंने यूजीसी की डीएस कोठारी फेलोशिप भी अप्लाई की प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब के साथ, अच्छा, डीयू जो के जो वाइस हाँ चांसलर भी दिल्ली रहे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बट उस टाइम वो साउथ कैंपस के डायरेक्टर थे। अच्छा। क्योंकि दिनेश सिंह साहब का भी अलीगढ़ से बहुत एफिलिएशन रहा है, उनके फादर मैथमेटिक्स में अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, यूएन सिंह साहब। अच्छा, ठीक है। सो बल्कि जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की सोसाइटी की जो वो है फाउंडर, उसी टाइम की उन्हीं के पड़ी हुई है। बीएस यादव साहब थे, अच्छा। बाद में कंटिन्यू किया, एसएल सिंह साहब भी पार्ट थे उसके, हाँ हाँ, एसएल सिंह साहब, मैं भी बीएस मेंबर यादव। हूँ उसका, लाइफ हाँ मेंबर बट में, मैं तो एक इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी फॉर जी जी हिस्ट्री जी ऑफ जी। मैथमेटिक्स। तो भूरे सिंह यादव साहब थे। एस जी दानी सर हैं अब वो उसमें। तो बाद में जुड़े हैं लोग, उस टाइम की आज से 25 साल पहले, और 30 साल पहले, मतलब जब स्टार्ट हुई थी सोसाइटी। तो एसएल सिंह साहब थे उसमें, बीएस यादव थे जो ओवीडीयू में चले गए थे और बाद में, एमसी जोशी सर नैनीताल। नैनीताल। और ये आपके इनके फादर दिनेश सिंह साहब के फादर हाँ, यूएन दिनेश सिंह, यूएनसी। समथिंग उदय नारायण प्रताप या क्या हम्म। नाम। तो उनसे बात होती है, खैर एनीवे वो फेलोशिप में कुछ इशू हुआ। बट जब मैं आईटी कानपुर था तो उसी टाइम जो है मुझे यूरोप यूनियन की और 2 पोस्ट डॉक फेलोशिप मिली, इरस्मुस मुंडस की। स्पेन। हाँ, तो उसमें एक फेलोशिप जो है मुझे जर्मनी की मिली, फ्री यूनिवर्सिटी की, हम्म। और दूसरी थी मेरी स्पेन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैटालोनिया, बार्सिलोना। हाँ, कैटालोनिया। तो मैंने दोनों प्रोफेसर के वो देखे, प्रोफाइल देखे, तो कैटालोनिया वाला जो प्रोफेसर का प्रोफाइल था वो मेरे क्लोज था, तो मैंने इसलिए जो स्पेन वाला चूज किया। तो फिर वहाँ से मैंने मीन 2 साल ऑलमोस्ट करने के बाद आईटी कानपुर में स्पेन बार्सिलोना चला गया। वहाँ फिर मैंने डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम में काम किया 1 साल। अच्छा। तो वो भी जो फिक्स पॉइंट की हाँ एप्लीकेशन ही हाँ, है। ठीक है। तो इस तरह से जो है डॉक्टर साहब पोस्ट डॉक करने के बाद ये हमारी स्टडी कंटिन्यू चलती रही। फिर हम इंडिया वापस आए तो यहाँ पर हमें एनआईटी जालंधर में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया 1 ईयर। देन आई गॉट अपॉइंटमेंट फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला इन बिट्स प्लानी कैंपस। So I worked there for 2 years as assistant professor. बिट्स Well, पिलानी में। BITS Plani जी campus, जी। main campus. Very good institute. Unfortunately 2014 में मुझे एमयू से ऑफर मिला, बढ़िया। तो मैं फिर अलीगढ़ शिफ्ट हो तो गया। फिर अपने उस संस्थान जी में, जी, तो फिर मतलब ये एक अलग खुशी की बात होती होगी ना सर जी, जहाँ से आपने पढ़ा जी जी फिर आप वहीं सेवाएं देने का मौका मिले। बिल्कुल सर। और 6 and 7 years बाद आई बैक टू माई हाँ, होम टाउन। बल्कि मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था, बिट्स इज अल्टीमेट इंस्टीट्यूट, कोई शक नहीं है। बट लोगों ने कहा भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रहा है, लोग तरसते हैं हाँ एमयू हाँ, के लिए, बिल्कुल लाइक बिल्कुल। बीएचयू एमयू और बहुत सारी जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं। जी। और फिर तुम्हारा होम टाउन अलीगढ़ है, रिटायर होने के बाद भी तो अलीगढ़ ही वापस आओगे। नहीं सर, तो बोले अलीगढ़ बेटर है। यूनिवर्सिटी अपने आप में इतनी बड़ी और फिर है, हमारा लेकिन मैथ मैथ्स डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट की वेल रेपुटेशन रेप्यूटेड बिल्कुल डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो फिर मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सोचा है कि भाई कि मुझे अलीगढ़ आना है वापस या क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं थी, ना मेरे कोई सिस्टर हैं। ग्रैंडफादर पेरेंट्स से दोनों की डेथ हो गई थी 2005 में, फादर की 2010 में डेथ हो गई थी स्पेन जाने से पहले, उसी साल सॉरी हुई थी। सॉरी। तो मेरे पास इस तरह की कोई वो नहीं थी कि मैं जाके किसी की इस तरह की, मतलब एक पर्टिकुलर किसी की खिदमत करना है या कुछ किसी केयर करनी है लाइक दैट। तो फिर मैंने प्लान किया कि भाई इतनी चीज़ें मैंने दुनिया में सीखी हैं, आईटी कानपुर से कुछ चीज़ें सीखी, स्पेन से सीखा, जालंधर से सीखा, बिट से सीखा, तो क्यों ना वहाँ जाया जाए जहाँ से हम खुद पढ़ के आए, बच्चों के साथ शेयर करें। बढ़िया सर। तो ये मैंने ध्यान में रख के डॉक्टर साहब, सिर्फ 10 दिन बचे थे तब ज्वाइन किया था मैंने लीगा। 4 महीने में 3 अच्छा, महीने 20 दिन निकाल दिए नहीं थे मैंने। किया। फिर यही था कि भाई ये चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि यहाँ तो इनको तो और भी मिल जाएंगे, बट गवर्नमेंट उसमें या जो भी है उसको हम अच्छा करें। जबकि ये था कि सैलरी मेरी वहां से आने के बाद कम हो गई थी अलीगढ़ में, और 35,000 इन 2014, जो आज 35,000 जो है जॉब मिल जाती है तो आदमी खुश खुश घूमता है। 14 में 35,000। 10 years बैक 35,000 मायने रखता था, आज उसका मल्टी 10 साल में कितनी बढ़ गई होगी महंगाई। हाँ। बट फिर यही आया कि नहीं भाई चलिए, जबकि पेंशन ना वहाँ थी ना यहाँ थी, कुछ भी नहीं, बट मिला नहीं। बस यही दिमाग में आया कि भाई कि बच्चों के साथ चलें, और वहाँ पर जो है जैसे हमें मिला है, हमारे उस्ताद रहे तो बच्चों में, तो हम जब से कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आते ही हमने जो है जैम की क्लासेस शुरू की फ्री। अच्छा। हाँ, जेआरएफ की क्लासेस शुरू की हमने फ्री। कुछ हमारे और भी यंग साथी साथी हमारे साथ होंगे, आए, हाँ, ये तो टीम वर्क क्योंकि हुआ ना हाँ, सर। क्योंकि काफ़ी अपॉइंटमेंट हुए उस टाइम। जमीरुद्दीन साहब जो डिप्टी आर्मी डिप्टी चीफ थे, वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने बहुत लेफ्टिनेंट अच्छे अच्छे जनरल, अपॉइंटमेंट। लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट समझ। डिप्टी चीफ थे डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट से भी ज़्यादा। एक चीफ होता है और डिप्टी हाँ चीफ से रिटायर हुए थे वो। हाँ, वो सबसे सीनियर उसमें से लेफ्टिनेंट जनरल, तो जी जी उसके जी, हाँ हाँ, हाँ, तो डिप्टी जो हाँ, होता है फिर, उत्थल हाँ सेनाध्यक्ष रहे। जी जी जी।
लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन जी शाह जी सर, जी, हाँ, वो हाँ डिप्टी चीफ से बिल्कुल। रिटायर हुए। तो तो सर उन्होंने ने बहुत, बहुत बदलाव किए, मैंने जी भी जी कहीं सुना पढ़ा जी था जी, सर बहुत कहीं। बहुत, क्योंकि वो उससे था बिल्कुल कि नहीं मुझे सही करना है, बस उसको कन्विंस कर ले बंदे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिनकी बात चल रही है, एएमयू के वाइस चांसलर, वो उप थल सेनाध्यक्ष भी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब। तो उनके भाई को आप ज्यादा जानते होंगे, नसीरुद्दीन शाह साहब को। फिल्म इंडस्ट्री में जो एक बड़े हस्ताक्षर हैं उनमें से एक हैं, तो उनके भाई साहब एएमयू के वीसी रहे, उनकी बात चल रही है। जी सर। तो इसलिए जो उन्होंने बहुत अच्छे अपॉइंटमेंट किए, तो यही था कि अब हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छे जो बच्चों को हम इनरिच कर सकें और आगे बढ़ जी। सकें। तो जैम का आइडिया हमारे पास ये पीछे कि भाई डायरेक्ट एमएससी करने के बाद हो सकता है बहुत डिफिकल्ट होता है आईसीआईटीज जाना पीएचडी के लिए। तो हमारी कोशिश होती है कि पहले स्टेप में इनको जो एमएससी के लिए वहां भेज दें, तो एटलीस्ट वहां से तो पीएचडी करेंगे नहीं, हो सकता है वो टीएफआर भी चले जाएं। हाँ हाँ। बट एक यूनिवर्सिटी सिस्टम से टीएफआर जाना डिफिकल्ट है। तो इसमें फिर हम सक्सेसफुल रहे। पिछले हमने करीब जो है 10 साल में कम से कम 50 बच्चे जो है आईटी जैम के थ्रू डिफरेंट आईआईटीज में भेज गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे और भी कलीग हैं, डॉक्टर आसिफ हैं, एक डॉक्टर अखलद हैं, मुसव्विर हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं। मुसव्विर जो भी इधर जुड़े हुए हैं काफ़ी, जो आपका ज्योमेट्री और रिलेटिविटी का है ग्रुप है, जी अल्मोड़ा इधर की साइड जी में, जी। तो उनके साथ काम करते रहते हैं। तो सभी इंस्टीट्यूट में आई सर, जिसमें वो भी किया उस जमाने में हमने, डॉक्टर राहुल गर्ग हैं, हाँ उनको बहुत इंकरेज आई किया। सर फिर वो भोपाल में। आईआईसी बैंगलोर गए, हाँ, थंगे वैलू के साथ काम थंगा किया। वेलु सर के ही साथ। इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट। सो और भी स्टूडेंट गए, विशाल गए। राहुल गर्ग सर ने ही एक दिन विस्तार से मुझे एएमयू के मैथ्स डिपार्टमेंट के बारे में बताया। मतलब मेरी जानकारी थोड़ी बहुत थी इंटरनेट से, उन्होंने विस्तार से बताया कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से, चंदौसी जी, से, और चंदौसी वहां डिग्री से कॉलेज से उन्होंने। पढ़ा, उसके बाद एएमयू एमएससी करने गए। तो वो कहते हैं कि मुझे ना 2 साल जो मेरी जिंदगी के एएमयू रहे वो टर्निंग पॉइंट थे। मतलब वही जो शुरुआत में आपने भी कहा कि हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो बच्चों को गणित में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो प्योर एनालिसिस और प्योर अलजेब्रा की। वो सेम अगर डीएस कॉलेज मेरे साथ था। हम हाँ इंटीग्रल उसमें बहुत अच्छे थे। मैकेनिक्स, हाँ डिफरेंट टाइप की मैकेनिक्स पढ़ाई जा रही है, फ्लूइड, एक और कौन है, हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, स्पेस, वो बड़े बड़े टिपिकल। बट प्रॉब्लम बहुत लिमिटेड होती है, 4 प्रॉब्लम कराएंगे कोर्स खत्म। बट जो बेसिक है कि हम फंक्शंस पे कोर कभी जोर नहीं दिया, कोर हाँ। कि कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, लिमिट, उसको जो है 2 नंबर का आता है, छोड़ दो इसको। यूपी बोर्ड में बल्कि बिल्कुल पहले बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल, होता हाँ था, बिल्कुल सर। जो ट्यूशन वाले या टीचर कहता पहले आप डिटरमिनेंट को पढ़ो, सारणिक को, ये 4 नंबर का आएगा, आप यह व्यू को आएगा पढ़ो। समांतर श्रेणी और हाँ गुणोत्तर श्रेणी पे फोकस कर लो, ये वाला रहने दो, प्रतिचित्रण जिसको हम कहते हैं, हाँ फंक्शंस। हाँ, तो फंक्शन, हमको कुछ नहीं आता था उसके जबकि लिए। वो बेस है। हाँ तो आप फोकस समझ। क्या कर दिया कि 4 नंबर का उससे आएगा सारणिक से, क्या है आपकी डिटरमिनेंट, जी और 4 नंबर का जो है मैट्रिक्स आएगा। 4 नंबर का लॉग का एक चैप्टर होता हाँ था, एक बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल का होता एक था, बाइनोमियल का होगा। एक बाइनोमियल। बट ये वाला सब छोड़ दो। सर तो ये कहीं ना गणित कहीं में वो है। मतलब ये जो टेंडेंसी रही ना कि जिससे गणित में ज्यादा नंबर आएंगे हम्म, उसको गणित भी आती होगी, ये जबकि सच्चाई ऐसा नहीं नहीं है, है ना। ये नहीं, मतलब ये समझने की बात है बिल्कुल कि कोर चीजों पे अगर आप 1 साल लगा दें, बिल्कुल। केवल 6 महीना 1 साल, तो मेरे ख्याल से आप फिर उसके बाद हम्म, मतलब पूरे आगे को एंजॉय करेंगे चीजों को। बिल्कुल लेकिन वो शुरुआती जो चीजें हैं जिसमें हम सेट थ्योरी भी ढंग से नहीं समझ पाते, ना रिलेशन समझते समझ हैं, लो, ना वो इम्पोर्टेंट, फंक्शंस, सबसे ना ग्राफ इम्पोर्टेंट चीज है। ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसके बाद रियल में टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन ही नहीं समझोगे, अब आपको पता ही नहीं चल रहा लिमिट पॉइंट क्या होता लिमिट है। पॉइंट क्या होता तो बहुत सालों तक मैं सोचता रहा कि लिमिट और लिमिट पॉइंट एक ही होते होंगे, मुझे कई सालों बाद पता लगा जब एमएससी भी हो गई मेरी। है, बिल्कुल बिल्कुल, बस है। तो इस तरह की जो कोर में दिक्कत जो है, जबकि उसमें आप 6 महीने 8 महीने पर्याप्त है, बस बस, हाँ, इतना काफी है। पूरे लाइफ पर आपको मजा फिर आएगा। वो एक बार बेस बन जाता है, फिर ठीक एंजॉय है। करते रहिए। और हमें मैंने तो टेंटर सेट सुना भी नहीं था हम्म। कि ये टेंटर सेट जैसी कोई चीज होती है, मतलब। और और कितना नाइस सेट है। तो धीरे धीरे तो मैथमेटिकल मैच्योरिटी डेवलप होने में टाइम लगता है, मतलब वो हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज गांव के बच्चों के लिए यही ट्रांजिशन फेज है, जो मुझे अभी भी लगता है। हमारे कॉलेजेस में अगर बच्चे इस फेज से गुजर जाएं तो फिर आगे एंजॉय हाँ, करेंगे। एंजॉय। अगर नहीं तो कर। मसला क्या होता है, शुरू में तो वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, बट जैसे हायर स्टडी में पहुंचते हैं, कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, अब्स्ट्रैक्टनेस शुरू हो जाती है, हाँ वो वीक होती है, तो उसमें फिर उसका इंटरेस्ट कहीं लूज हो जाता है। कहता है यार ये तो अच्छे नहीं लग रहा है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं जी। था, हर स्टेप पे प्रॉब्लम आएगी है। बीच में आपने इंद्र कुमार राणा सर की एक किताब देखी होगी, जी फ्रॉम जी नंबर्स टू एनालिसिस। जी जी जी।
मतलब उन्होंने ये गैप भरने के लिए ही शायद वो लिखी होगी जी। हम लोग यहाँ नंबरों से खेलते थे हम्म, और कब नंबरों से एनालिसिस में कब आ आ गए गए हम, पता ही नहीं चला। तो उस अब ये बीच में जो बीच का ट्रांजिशन। गैप, एक किताब लिखने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा बच्चे को वो, बिल्कुल बिल्कुल अब किताब तो अच्छी लिखी सर ने, लेकिन उसका हमारे यहाँ वो आया ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो हम किसी तरह ये जोड़ते रहे कि हम उसे थोड़े नंबर इंटरनल में दे देंगे, लीनियर अलजेब्रा के साथ हम ओआर के ग्राफिकल सिंपलेट्स से 2 सवाल जोड़ेंगे तो 20 नंबर यहाँ से ले यहाँ आएगा से वही बच्चा। वाली बात जो अभी हम कर रहे ठीक थे, है। भाई उनको नहीं ग्रुप पढ़ना थ्योरी है। में हमारे यहाँ क्या जोड़ा गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लेगा। ग्रुप थ्योरी कि वो नहीं भी पास आती होते होगी तो रहें और ये पास हो बात जाएगा, होती तो रहे। अल्टीमेटली तो ग्रेजुएशन तो अब हो उससे क्या जाएगा। होता है, जो 2 यूनिट लीनियर अलजेब्रा की वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, उनको पढ़ता नहीं, बस हाँ दो नहीं, यूनिट पास करके उससे कर लो। अब तो उसने बाकी, जब उसे अल्टरनेट दे ही रहे हो दे आप, ही रहे हो तो वो बाकी सब सीट से आ जाएगा, उसको मैथ्स नहीं आएगी लेकिन। मैथ्स। और शायद मैथ्स से कॉलेज लेवल पे मोह भंग होने का एक बड़ा वजह यही रहता होगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारी एक्चुअल में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं बहुत इंडिया विजिट कर चुका हूँ, फॉरेन कंट्रीज भी ऑलमोस्ट मैंने 30 कंट्रीज का ऑलमोस्ट अबाउट विजिट की हैं, 40 यूनिवर्सिटीज विजिट की हैं। जी। तो ये जो कल्चर है हमारे ट्रेनिंग का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हमारे यूपी बिहार और इसमें उत्तराखंड ये वाला पार्ट हम्म। हरियाणा, वो नहीं है। आप साउथ इंडिया में जाइए, दे आर वेरी गुड इन एनालिसिस अलजेब्रा एट कॉलेज लेवल, इवन दे आर वेरी गुड, बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे फैक्टर ज्यादा काम करते हैं कि हम उस पर हम्म। सोचते हैं, कभी हमने उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं ढंग से। और जब तक हम कॉलेज और इन चीजों को इनरिच नहीं करेंगे, भाई कॉलेज अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी में बच्चे अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में अच्छे बच्चे जाएंगे तो टीएफआर आईटी को अच्छे मिलेंगे, तो सब बिल्कुल कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जो फिर उससे मिलेंगे +2 से, हाँ। तो वो स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो आपको वो अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये पूरी एक है कि आप साउथ इंडिया में जाइए, दे आर वेरी गुड इन एनालिसिस। बंगाल जाइए, हाँ सर, वो भाई कुछ। अभी उस दिन जो प्रोफेसर बीएस चौधरी के साथ वो मुझे कॉलेज स्ट्रीट ले गए, आप इमेजिन कर सकते हैं वहां 3 किलोमीटर के उसमें रेंज में ऑलमोस्ट जो 10-12 कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। और कब की? 1870, 1878, 1800 जो 75, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉलेज भी है जो हाँ यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ। एक संस्कृत कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बन गई वो। अच्छा। मतलब सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की पेरिफेरल है। तो क्यों नहीं वो आगे होंगे आज से, जो उन्होंने जो है 150 साल पहले जो वो सिस्टम डेवलप किए। और सबकी वही है, सब 1800 समथिंग इस्टेब्लिशमेंट। इवन अलीगढ़ भी जो है किसी जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, जब कॉलेज था अलीगढ़। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में अलीगढ़ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं बना, पहले क्या है, ऐसे ये एक तरह से जो है छोटा सा वो शुरू हुआ मदरसा जी। 72 या 73 में, फिर 1978 में एज ए कॉलेज बन गया। तो कॉलेज है तो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेट होना पड़ेगा, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेट था बाद में, अरे क्योंकि उस बाप रे। टाइम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, फिर 90 जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समथिंग बन गई, तब जो है फिर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेट हुआ बाद में। फिर 1920 में फुल यूनिवर्सिटी खुद ही बन गई फिर 1920। कुछ साल पहले चिंसुट विश्वास आए थे अल्मोड़ा, एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिकल सिस्टम्स पे 2 हफ्ते की वर्कशॉप थी। तो वो रामकृष्ण मिशन का एक है जिसको महान महाराज ने शुरू किया, जो बेलूर मठ आजकल में, बेलूर मठ बेलूर में, मठ में, जो बेलूर मठ आजकल में। टीआईएफआर में। वो तो मान महाराज वहां चले गए। हाँ वो चले गए, तो उन्होंने वो शुरू किया था। तो वो बता रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं बीएससी के बाद, तो मैथमेटिक्स का जो लेवल है, बहुत एडवांस है। तो तब रियलाइज हुआ जब वो डिटेल में बता रहे थे, तो उनके बच्चे बीएससी के बाद मतलब मेजोरिटी लगभग सभी क्लियर हो रहे हैं। हाँ जैम तो हो ही रहा है, हाँ हाँ, उससे पहले कई सारे बच्चे हैं जो हर साल अब्रॉड और दुनिया की अच्छी बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सिटीज बिल्कुल। में सीधे बीएससी के बी बाद जा रहे हैं। तो बिल्कुल। कई बार ये गैप लगता है कि हम इसको कैसे भरें और क्या करें लगातार, तो ऐसा क्या तो प्रयास ये कीजिए। स्पेशली हमारी जो नॉर्थ इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है स्पीकिंग हाँ बेल्ट में बड़ी जो। दिक्कत है। हाँ और फैक्टर हैं, बिल्कुल हैं। बाकी क्यों? सम क्योंकि एक्चुअल में जो है गवर्नमेंट दूसरी तरफ सोच रही है आजकल ज्यादातर, जी स्पेशली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में। जी। टू बी फ्रैंक, अ, पंजाब का आप जाइए, पंजाब का कॉलेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग सर। है, यूनिवर्सिटी तो है ही अपने में टॉप, हाँ। कॉलेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। हम्म, नहीं हमारे यहाँ तो क्या, कॉलेजों में पढ़ाई तक नहीं होती थी, क्लास नहीं होती थी। हम्म। हम तो सर इसको महसूस भी कर रहे हैं। और अगर इस बातचीत से कुछ बच्चों को और अभिभावकों को लगता है कि यार हाँ, हमारे अगर पहला चीज है ये जानना कि कमी कहाँ है, और दूसरा उसको दूर कैसे किया जाए। तो एक तो ये है कि भाई पहले से जो हैबिट डेवलप करें बच्चे, और ये सब्जेक्ट जो है थिंकिंग का सब्जेक्ट है। एक्चुअली देखिए, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, मैथमेटिक्स के लिए नो डाउट एक टैलेंट की भी जरूरत होती है, एक मिनिमम, जिसको हम जो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। जी। तो एक जो है थ्रेश होल्ड टैलेंट भी होना चाहिए। हाँ
अल्ट्रा मतलब कुछ डिफरेंट करने के लिए। ऑफ कोर्स बाय हार्ड वर्क वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, यस बट फॉर नॉन ट्रिवियल थिंग वी शुड बी टैलेंटेड, सर। क्योंकि नॉन ट्रिवियल चीज जो है हार्ड वर्क से नहीं होंगे। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है, आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, आपने 10 मिनट में कर लिया, मैं कम हूं तो मुझे 1 घंटा लगा, तो आपके 50 मिनट बच गए ना। हम्म, वो किससे बचे? आप टैलेंटेड है। ये स्टेटमेंट किसका है? भटनागर अवार्डी प्रोफेसर राजेंद्र भाटिया का। उनसे मेरी बात हो रही थी अच्छा, एक बार, राजन भाटिया सर, आईएसआई। ISI को एक बार कॉन्फ्रेंस बुलाया था। हाँ तो उन्होंने ये कहा कि ये टैलेंट भी बहुत जरूरी होता है, कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैंने 2 घंटे में कर लिया, आप 3 दिन गए, तो 3 दिन और 2 घंटे तो बहुत फर्क हो गया ना। मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, आप वहीं रहोगे 3, फिर अगली प्रॉब्लम आएगी, आप फिर वहीं स्टक हो गए। तो इसलिए जो है जीनियसनेस भी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए। बट इफ यू आर हार्ड वर्कर यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड एटलीस्ट जो अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, जी, कुछ पेपर कर सकते हैं, फिर भी जो आप अपने को रेस्पेक्टफुल सोसाइटी में बना सकते बना हैं। सकते हैं। बट एक्स्ट्रा चीजों के लिए वो जी, जो है होना चाहिए, वो वो तो होना ही चाहिए। टैलेंटेड होना चाहिए, वो गॉड गिफ्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे सुबह के भाई रामानुजन और हरिश्चंद्रा के हरिश्चंद्र, बारे में, हरिश्चंद्र। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि रामानुजन जो थे जीनियस थे, इसलिए जीनियस कहा भी जाता है। हाँ। बट वो रिसर्चर नहीं थे, हम्म। क्योंकि उनको खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। रिसर्च का मतलब तो ये होता है कि दिस इज ए प्रॉब्लम आई हैव टू सॉल्व, कि दिस इज ए कंजेक्चर आई हैव टू सॉल्व। हाँ ट्यूशन इतना हाई था उनका, वही जीनियसनेस, जी। कि बस सॉल्यूशन लिख देते, बट उनको ये नहीं पता था क्या। तो इसलिए बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है मैथमेटिक्स में हरिश्चंद्रा को जो है बड़ा रिसर्चर मानती है, क्योंकि जितने हरिश्चंद्रा ने काम किए सब, वो जो है एक रिसर्चर करता है कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रामानुजन के सामने ये प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ उनको तो बस एक जीनियसनेस थी, इंट्यूशन लेवल इतना हाई था कि जैसे कह दिया टैक्सी का, हाँ ये तो नंबर ऐसा है कि इसका इसके अलावा कोई होगा नहीं मिनिमम बिल्कुल नंबर। बिल्कुल। सो दिस इज जीनियसनेस। शार्पनेस तो गजब थी, लेकिन हाँ, हाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से वो पता है वो बाय नहीं था। ट्रेनिंग रिसर्चर नहीं थे, नहीं थे तो हार्डी को संभालने में मेहनत भी लगी बहुत मेहनत लगी। कई बार जी, सीधे लिख दे रहा है आदमी, ना प्रूफ ना कुछ, और प्रूफ ना कुछ, तो वो क्या होगा, किससे है? वो तो जीनियसनेस है। हाँ हाँ, फॉर्मल वे फिर में नहीं नहीं वो आया। नहीं आ पाए, तो तभी तो बिल्कुल। लोगों में दो वो है। तो नहीं। वो जीनियसनेस की वजह से थी बिल्कुल कि बिल्कुल। चीजें दिमाग में जो आ गई वो फौरन, अब वो इतना इंट्यूशन इतना हाई था कि वो करेक्ट निकलती थी चीज, बाद में हाँ हाँ वेरीफाई आज भी हो रही है। हाँ हाँ, हो रही है। तो ये देखिए वही कहते हैं ना, देवी शक्ति जो भी है वट एवर, वो किस सेंस में है दैट्स डिफरेंट, बट इंट्यूशन इज सम काइंड ऑफ क्या सिक्स स्टेज जो होती है। तो इंट्यूशन इतना हाई था वो कि हाँ ये चीज तो ऐसी है, ये होगा होगा नहीं। तो हमारी भी क्या होती है, बहुत सारी चीजों पर छोटी मोटी चीजों हम भी सोच लेते हैं, कई बार आ जाती है स्ट्रिंग। है हमें आ जाती है, बट वो लेवल बहुत नीचे होता है यस हमारा, सर, दैट्स अ यस डिफरेंट थिंग। सर। बट वो इंट्यूशन हमारा भी कभी कभी इतना हाई हाँ, हो जाता है बहुत सारी चीजें कि नहीं अगर ये कलर होगा तो यही होगा, फिर बाद में वही होता है। कुछ यस छोटी सर। सी चीज हम सोच लें। नो डाउट वो तो लीजेंड था ही बंदा, लीजेंडरी बंदा था ये रामानुजन, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ हाँ। बट ही वाज नॉट ए बेसिकली रिसर्चर, ही वाज ए जीनियस, इसलिए जीनियस वर्ड यूज करते हैं। सर, जो अभी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है प्योर में रिसर्च का, आपको लगता है कि अब वो चीजें डाइल्यूट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद? बच्चों के लिए किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैसेज देंगे ऐसी परिस्थितियों में? देखिए एक्चुअल में अभी हम इस तरह कंट्रीज, हम ही नहीं बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हम खासकर साउथ एशियन कंट्रीज हैं स्पेशली, उसमें है अभी हम डोमेन में कि जहाँ एजुकेशन हम जो है जॉब या जिंदगी बिताने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। दिस इज द रियलिटी, हम्म, क्योंकि हम पढ़ते इसलिए हैं कि जॉब मिले, जबकि एजुकेशन एक डिफरेंट थिंग है। हाँ हाँ। तो एक तो यही पहला बेसिक क्लियर करना है कि किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जब बंदा आदमी हट जाएगा कि नहीं नहीं पहला तो मुझे तो ज्ञान लेना है, एक होता है ज्ञान और एक होता है लिटरेट होना। हाँ तो लिटरेट जो है जनरली हम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं, और वो एक वो भी है कि अभी हम लिटरेट हुए, सिविलाइज नहीं हुए, जो साउथ एशियन कंट्रीज में अभी। हाँ। क्योंकि अभी भी जरा कोई थोड़ा सा भी वो कर देगा ना, जरा देर माँ बहन की गाली पे आ जाते हैं, जबकि यूरोपियन नहीं कर सकता, क्योंकि वो 150 साल में क्योंकि इसका एक रूल है कि 5वीं जनरेशन के बाद आदमी कंटिन्यू पढ़ता रहे तब जाके सिविलाइज्ड होता है। हाँ हम पहली तो दूसरी में नहीं होता। पहली दूसरी में अभी कोई रिक्शा वाला भी अगर थोड़ा कर जाएगा, माँ होना के एक आध गाली भी बक देगा आदमी। दिस द फैक्ट, अभी मतलब रियल है। तो अभी हम क्या है लिटरेट वाली स्टेज में है, क्योंकि अभी तो लिटरेसी कंप्लीट नहीं है हमारी। भाई अगर हम डेटा देखें तो लिटरेसी कंप्लीट नहीं है। यस सर। तो हमारे यहाँ जो फैमिली है जो अच्छी, जो जिनको कह रहे हैं कि भाई जैसा आपने कहा भी IIT मद्रास के नाम, तो उनकी कई फैमिली पढ़ी होंगी। हाँ अब वो सर। इस स्टेज में है तो उनसे बात करिए तो वो अलग तरीके से बात करेंगे।
जैसे यूरोपियन या अमेरिकन बात करते हैं। तो एक तो यही है कि भाई जॉब, अब उससे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि अब हमारी जो एजुकेशन क्या है, जॉब बेस है, जॉब नीड है, तो जाहिर से मार्केट में जिसकी डिमांड होगी उसकी तरफ भागेगा आदमी। तो अब जाहिर सी बात है, मार्केट में क्या है, डेटा साइंस चाहिए, लेबर चाहिए उनको, दिस इज लेबर, क्योंकि ब्लॉक्स, जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर उनको खुद नहीं पता कि उसमें प्रोग्राम क्या चल रहा है एआई में। तो उनको तो बस वो डेटा एनालिसिस वो चाहिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए, तो ठीक है जॉब मिल रहा है, तो वो एक एजुकेशन नहीं है, मतलब वो जॉब ओरिएंटेड वो है, उसकी ट्रेनिंग। बाकी जिसको इंटरेस्ट होगा वो तो आज भी कर रहा है। और फिर इतना पढ़ने के बाद इतना तो जिंदगी में मिल जाता है कि आदमी आराम से कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती है, अगर आप रियल में जो है, या हम लोग आपस रियल में पढ़ें, चाहे कितना भी प्योर सब्जेक्ट पढ़ें, गारंटी से मिल जाएगी। और ये ट्रेंड इंडिया में नहीं है, ये वाला कि मैं प्योर बेसिक साइंस की तरफ कम लोग आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड। क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर ऑफकोर्स 24 में सर्बिया में भी था, तुर्की में भी गया, और अभी मैं एक यूनिवर्सिटी और कहाँ गया था, इसके बाद स्पेन गया, लास्ट ईयर भी स्पेन गया था, पुर्तगाल भी था। तो मैक्सिमम टीचर का यही है कि जनरली जो प्योर साइंसेज में बच्चे कम आ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम आज भी बहुत पड़ी हुई है, नो डाउट के बहुत सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। तो एक तो ये है कि टाइम आ गया है कि अब धीरे धीरे ग्रुप में काम करना, इंटरडिसिप्लिनरी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या थी, जो नेचर था प्रॉब्लम्स का, बेसिकली ये कहें कि एक ही सब्जेक्ट काफी होता था उसको करने के लिए, अब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो इसलिए जो है वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाले पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले फंडामेंटल को नहीं भूल सकते, बेसिक्स को नहीं इग्नोर कर सकते, बेसिक इग्नोर है, बल्कि ये उसका आइंस्टाइन का स्टेटमेंट भी है। उन्होंने एक बार कहा था कि जिस टाइम जो मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, ठीक है आप लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, बट एक टाइम आएगा आप बहुत अच्छी फिजिक्स करेंगे, तब भी जो उसका कोई वेटेज नहीं होगा, और वो टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी रिसर्च की, सोसाइटी का वो चेंज हो जाएगा, पूरा मोटो जो है वो जो है जॉब ओरिएंटेड वो हो जाएगा। आइंस्टाइन का खुद वो कहा है। तो आज भी बहुत बहुत बड़ी रिसर्च वो हैं, फिजिसिस्ट हैं लोग, बट आइंस्टाइन और ये सब जो चीजें। तो अब यही है भाई कि गार्जियंस को कहने के लिए कि ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में वो है, अपॉर्चुनिटी है, बट यू हैव टू डू एक्सेल। और दूसरा, एक्स्ट्रा प्रेशर ना बनाए, आज का जमाना खत्म हो गया कि जो हमें मैथ ही पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में जॉब है, जबरदस्त भाई। तो स्ट्रक्चर ही ऐसा लाए हैं, पढ़ना ही नहीं आपको मैथ्स। हाँ वो तो अब खत्म कर दिया ये तो, और इसने बर्बाद कर दिया है एनईपी ने, अब तो ये कर दिया है, ज्यादा मार्केट के लायक बन तो भाई। डॉक्टर साहब ये हालत हो गई है, अब ये बताएं, हमारे यहाँ एनईपी चल रही है, हमारा तीसरी साल है, फिजिक्स के बच्चे जो हैं पहले उनके लिए बीएससी में मैथ जो कंपलसरी होता था, माइनर या सब्सिडरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस के लिए, क्यों? क्योंकि वो मैथ की फॉर्म है। अब एनईपी में क्या कर दिया, यू आर फ्री, यू कैन चूज द माइनर फ्रॉम एनीवेयर। अब वो क्या कर रहा है, जाके फाइन आर्ट का सब्जेक्ट ले रहा है, क्यों? क्योंकि हम मेहनत तो करनी पड़ती है, और मार्क्स भी वहां फ्री में मिलना है और मेहनत भी, बट कंसिक्वेंस ये होगा, जब उसको मैथ नहीं आएगा तो कैसा अच्छा फिजिसिस्ट बन सकता है वो, कैसा अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकता है, कैसा अच्छा स्टेटिस्टिशियन बन सकता है, क्यों मैथ तो उनको लिए चाहिए। तो जब कल कोई जो वो बना रहे हैं बहुत बड़ा गुब्बारा, ऐसा फूलेगा, फुट फूट जाएगा, अभी तो फुलाते जा रहे हैं। तो हालत ये होगी, जो हमारे यहाँ 10 सेक्शन चलते थे मैथमेटिक्स में, डॉक्टर साहब बीएससी में 3 हमारे मेजर होते थे मैथमेटिक्स मेन के, और बाकी 7 जो है सब्सिडरी वाले होते थे। आज ये हो गई उन 7 में से जो 3 बचे हैं, 4 सभी सब्जेक्ट्स में भी वही स्थिति है, 8 पेपर तो बना दिए एनईपी के जो पेपर्स। तो ये हमारे मैथ वाले के लिए जरूरत नहीं है फिजिक्स, बट उनको तो जरूरत है। हाँ मैथ्स की जरूरत तो है ना। तो 7 सेक्शन में डॉक्टर साहब से 3 सेक्शन चल रहे हैं, 4 सेक्शन गायब हो गए, क्यों? बच्चे इधर उधर एलिमेंट्स ऑफ जियोलॉजी ले रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग ले रहे हैं, कोई एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ले रहा है। भाई आप उसके लिए जेनरिक वाला जो है उसको कीजिए, माइनर पे तो वो लगाइए, स्पेशली साइंसेज में तो बहुत बुरा हाल है। सर जो नए बच्चे आ रहे हैं अब, या जैसे फोबिया है छोटे स्कूल लेवल पे भी, गणित के प्रति बहुत ज्यादा हमारे समाज में अभी भी फोबिया से ग्रस्त सब हैं, बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। बस किसी तरह से हाई स्कूल में या इंटर में मतलब इतने नंबर ले आए हैं, वो कोई मतलब नहीं है कि उसको गणित आती है, उसको गणित वो एंजॉय करते हैं या नहीं करते, बस नंबर ले आए हैं। मतलब उन लोगों को क्या संदेश दें सर? वैसे तो पता नहीं इस संदेश से कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें तो देना चाहिए फिर भी। देखिए, एक तो ये है कि जाहिर सी बात है हाई स्कूल तक तो एजुकेशन ऑलमोस्ट कॉमन है, कंपलसरी है जी।
तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है टीचर्स की कि वो सब्जेक्ट को जो है बहुत आसानी के इतना साथ हवा ना पढ़ाएं। बनाए हाँ, उसको। हुआ ना बनाए उसको, जो प्रैक्टिकल लाइफ और सब चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उनसे वो करें, और अब बहुत अपने को हर्ष ना करें। हम्म, और पेरेंट्स को भी जो देखें कि भाई कहाँ तक है। हाई स्कूल के बाद वो फ्री है, हम्म, क्योंकि देखिए अभी तक हम जनरली, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से हैं, हम भी हैं, साइंस साइड क्यों पढ़ाते थे हम, बताइए? जॉब की वजह से तो, कि साइंस वाले को सब मिलेगी जॉब, क्योंकि आर्ट्स वाले को मिलेगी नहीं। तो कहानी वही है, वो जॉब ओरिएंटेड, चाहे उसके अंदर जो है टैलेंट हो ना हो, कि नहीं बेटा हमारा इंटरमीडिएट साइंस साइड पीसीएम लेगा, अरे भाई उसको सोचने दो। अब चाहे उसके क्यों, क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जी। तो मैथ के लिए वो थ्रेशोल्ड जो बहुत हाई है, तो वो हर बंदे के अंदर नहीं हो सकती वो। जैसे फिलोसफी जी ली है, हर किसी को मत पढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है हाँ उसका। भाई, अमेरिकन क्यों आ गए हैं? वो गधा चराने में भी आ गए, बट वजह इसलिए आ गया कि वो जिसको शौक है गधा चराने का वही जा रहा है, तो इसलिए वो एक्सपर्ट बनना है उस एरिया का। अब हम क्या है कि सबको मैथ पढ़ाना है। अब जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सबको नीट डॉक्टर बनना है, एक हाँ, सोसाइटी परसेप्शन चल रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? नीट की तैयारी कर रहा है, 3-3 साल जा रहे हैं, 4-4 साल जा रहे हैं, क्या कर रहा है कि नीट की कोचिंग कर रहा है। अरे क्या सब डॉक्टर ही बनेंगे भाई? डॉक्टर के ये अलावा भी दिक्कत बहुत है। प्रोफेशन है। अब देखिएगा उनकी 5-6 साल बाद हालत देखिएगा, जो एमबीबीएस करके आएंगे धीरे 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 जरूरत से ज्यादा सप्लाई होगी तो नुकसान होगा, वो जेन्युइन को भी नुकसान हो जाएगा नुकसान उसमें भी ना, होगा। क्योंकि अब इतनी सप्लाई हो जाएगी। हम भेड़ चाल में चलते हैं, सबने एमसीए किया, आप एक याद होगा जमाने एक में जो दौर में एमसीए का सब वो आया, एमसीए कर रहे बीटेक का थे, आया, फिर कितने बीटेक, कॉलेज खुले, आज जो बारात घर में आज कन्वर्ट हो गए, इंजीनियरिंग, हाँ बारात घर बन गए वो। हाँ बट इंजीनियरिंग अब क्या है, कर जिनके पास पैसा है वो उसको अब मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये उचित, हाँ तो ये क्योंकि इसमें है भी तो थोड़े दिन वो चलेगा। तो इसलिए ये है कि सब्जेक्ट ये ऐसा है कि मिनिमम है, और ये सब्जेक्ट जो है लॉजिक्स का है, अब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि देखिए उसमें जो है 4 सब्जेक्ट हैं जो ऑलमोस्ट एक साथ डेवलप हुए दुनिया में, और जो ऑलमोस्ट इक्वलेंट है: मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट, म्यूजिक, एंड आपका जो है पोइट्री। इस सब्जेक्ट में जो है खाली मेहनत करने से ठीक है कुछ करेंगे, बट जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, चारों में। कोई भी देख ली, चारों डिसिप्लिन जो मैंने आपको गिनाए दुनिया के, एक्चुअली में नोबेल प्राइज क्यों देर से मिलते हैं? वहाँ हार्डवर्क का काम है। पूरी जिंदगी आप करते रहिए कुछ भी एक्सपेरिमेंट, को एक दिन आएगा, फिर लास्ट में वो 10-20 साल जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके बाद आपको मिलेगा। जबकि मैथमेटिक्स और इस तरह के उनमें जो है यंग एज पे मिल जाता है, इसलिए जो फील्ड मेडल है बिलो 40 रखा गया है। और ये भी आज तक की वो है कि कभी 40 के बाद किसी बंदे ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, कोई रेयर केस होगा। कुछ ही होंगे, लेकिन मेजोरिटी का नहीं है। मेजोरिटी क्या है, 22-22, 36-36 साल पे करके चले गए। गैलवा देखो 22 साल पे कितना हाँ करके 22 चला साल गया में निकल गया। है। रामानुजन देख लीजिए अपने 32-36 पे ही जो है। एबेल एबेल देखिए 26 कितने, साल में निकल हाँ गया था। 26 साल में निकल गए। तो इसलिए जो फील्ड मेडल है 40 से पहले है। बाकी नोबेल प्राइज के यहाँ सब सीनियर को मिलते हैं, क्योंकि वो जो है लैब वर्क उस तरह का बाद में टेस्टिफाई होता है वो चीज, साइंसेज में जी। स्पेशली। तो ये जो 4 सब्जेक्ट में ना, इनमें जो क्रिएटिविटी चाहिए, हर बंदा जो है मकबूल फिदा हुसैन नहीं बन सकता, या जो शायर हैं बड़े बड़े जो है हाँ बिल्कुल। नहीं बन, क्योंकि उसके लिए अपनी एक क्रिएटिविटी आती है वो दिमाग में, ऐसी मैथमेटिक्स है, क्योंकि पूरा क्रिएटिविटी का वो है। कितने आप अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि माइंड की कोई लिमिट नहीं है बढ़िया। भाई। उसमें भी तो यही है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जी तो वो भी तो एक इमेजिनेशन है ना। जी अब वो कितना कंक्रीट है इमेजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़िया सर। ऐसी फाइन आर्ट है, ऐसी आपका जो म्यूजिक है, क्यों म्यूजिक में भी धुन बनाना जो है ऐसा नहीं, आसान कब तक काम कॉपी नहीं है। करोगे, पकड़ लेगा फौरन, जा रहे मेरी कॉपी कर ली। हाँ, तो अब आपको नई क्रिएटिविटी चाहिए। हम अभी भी खयाम को सुनता हूँ ना मैं, मतलब मुझे लगता है मेरे जितने भी संगीतकार सुने सबसे बेहतरीन, मेरी समझ सीमित है, आपको मैं जैसे उसमें खयाम को सुनता हूँ। और हमेशा आप उनका काम देखिए, धुन देखिए, मतलब वो भी तो एक नया पेपर हुआ अपने आप में, हाँ, नहीं जबरदस्त। तो वो इसलिए बात कर रहा हूं, तो इसलिए हाँ चारों सब्जेक्ट जो है पैरेलल डेवलप हुए हैं वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो इसलिए और मैसेज ये है कि एक तो जो है उसका इंटरेस्ट हो बच्चे जी को, जी और है तो उसको जो आराम से दे। और अब जमाना आ गया जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है वो सब्जेक्ट पढ़े। पढ़ा, ठीक। और अब्स्ट्रैक्टनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए। बगैर उसके जो है कुछ नहीं। ये भी आजकल जो एआई और जो एमएल चल रहा है, ये टाइमिंग है। ये भी जो टाइमिंग है, कितने साल चलेगा पता नहीं। ये तो वही है ना, कहीं कहीं जाकर रुकना तो है नहीं इसने, कुछ और आ जाएगा तो कुछ आएगा। जी सर। चलिए सर, एक बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, आपका बहुत शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद। अरे सर और बस मैं आपने उम्मीद मौका करता दिया। हूँ कि इस बातचीत से कुछ लोगों को कुछ न कुछ